बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम जो चैप्टर करेंगे, चैप्टर का नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और ये चैप्टर आई कम पार्ट 2 और बी कम पार्ट 1 में जो है वो इसमें से लाजमी क्वेश्चन आता है। स्पेशली आई कम पार्ट 2 में 20 नंबर का लाजमी इसमें से न्यूमेरिकल आता है। और ये चैप्टर जो है सिंगल एंट्री के नाम से ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट आती है, जो क्वेश्चन आता है, उसमें सिंगल एंट्री सिस्टम का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो आप दोनों नाम याद रखें, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है सिंगल एंट्री सिस्टम, तो इसके इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि दो अकाउंटिंग सिस्टम हैं जिनकी बेस पे जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होती हैं या बिज़नेस डाटा होता है या बिज़नेस इंफॉर्मेशन होती है, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। एक है डबल एंट्री सिस्टम और एक है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में ये होता है कि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं बिज़नेस में, उनके दो एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं, डेबिट का और क्रेडिट का, इंक्रीज़ का और डिक्रीज़ का। हमने ये पढ़ा हुआ है कि हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट का एक डेबिट होता है। ये डबल एंट्री सिस्टम के तहत हम जो अकाउंटिंग करते हैं, पढ़ते हैं, उसमें की चीज़ें हमने पढ़ी। अब है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो इसमें सिर्फ एक एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किया जाता है, वन साइडेड एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो डबल एंट्री सिस्टम है वो अकाउंटिंग साइकिल को फॉलो करता है, मतलब कि उसमें एक ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन से फिर जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर इनकम स्टेटमेंट बनती है या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और फिर बैलेंस शीट बनती है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम जो है, इसमें चूँकि एक ही ट्रांजैक्शन का एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसमें ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। इसमें हम जो ट्रायल बैलेंस है वो नहीं बना सकते, इसमें हम फाइनल अकाउंट्स नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं, इसमें प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए कैपिटल का कंपैरिजन करते हैं। कैपिटल मतलब सरमाया, जायदाद का। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि साल के शुरू में ओनर ने कितनी इन्वेस्टमेंट की, कितना सरमाया लगाया, कितना कैपिटल लगाया, और साल के एंड पे उसके पास कितना सरमाया है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करके हम इस सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करते हैं। चलें सिंगल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशंस देखते हैं, इसके मीनिंग्स देखते हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच डज़ नॉट फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम। ये सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जो कि डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता। डबल एंट्री सिस्टम किसको फॉलो करता है, या डबल एंट्री सिस्टम क्या है, जिसमें हम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट से बनाते हैं और ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद है अंडर दिस सिस्टम ओनली द अकाउंट्स रिलेटिंग टू द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर मेंटेन। तो इसमें हम सिर्फ डेटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट को मेंटेन करते हैं। इसमें हम जो अकाउंट्स हैं, पर्सनल अकाउंट्स, उनको हम मेंटेन करते हैं। तो इसमें आगे लिखा हुआ है, इट इज़ द मिक्सड अप बाय द बोथ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड पर्सनल ट्रांजैक्शंस। तो हम इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन और जो ऑनर की पर्सनल ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर इग्नोर्ड। इसमें जो रियल अकाउंट्स है जो कि प्रॉपर्टी से या एसेट से रिलेटेड होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट्स जो कि इनकम, गेन, लॉसेस और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, उनको नोट नहीं किया जाता है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ आल्सो नोन एज द अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे हम देखते हैं इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में। तो जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम में लिखा हुआ है, रिकॉर्ड द बोथ साइड ऑफ ट्रांजैक्शंस। एक ट्रांजैक्शंस की दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट, एक क्रेडिट, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज। तो दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में या तो हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड पार्शली रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, या इनकम्प्लीट एंट्रीज हम करते हैं, नामुकम्मल एंट्रीज हम करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में है प्रिपेयर द पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। इसमें हम पर्सनल अकाउंट्स भी बनाते हैं, रियल अकाउंट्स को भी देखते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स को भी देखते हैं। पर्सनल अकाउंट्स में डेटर, क्रेडिटर्स के अकाउंट्स देखते हैं, रियल अकाउंट्स में एसेट्स के, प्रॉपर्टीज़ के अकाउंट्स देखते हैं, नॉमिनल में इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स को भी हम देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, नोट करते हैं, एंटर करते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स को, प्रिपेयर पर्सनल अकाउंट्स ऑफ द डेटर्स एंड क्रेडिटर,
डेटर और क्रेडिटर के सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स को देखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, नोट किया जाता है। तो डबल एंट्री सिस्टम में बता रहा था ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड। तो जो डबल एंट्री सिस्टम है, चूँकि हम अकाउंटिंग साइकिल को फॉलो करते हैं, तो हमारे लिए जो लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, इन सबको बनाना मुमकिन है, पॉसिबल है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो देखिए बता रहे हैं ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। चूँकि हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है, तो हम जो अकाउंटिंग साइकिल है उसको सिंगल एंट्री सिस्टम में फॉलो नहीं कर सकते। और एक दो कंपैरिजन और देखते हैं, फिर हम आगे इसके फॉर्मेट की तरफ जाते हैं। देखिए यहाँ पे बता रहे दिस इज़ द पॉसिबल विद, हम पहले ये पढ़ लेते हैं। सिंगल एंट्री में बता रहे कैन नॉट परफॉर्म द रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस हम सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं कर पाते, क्योंकि हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं करते। रेशियो एनालिसिस में हमने अपने एसेट्स का एनालिसिस भी करना होता है, अपनी लायबिलिटीज़ का एनालिसिस भी करना होता है। तो यहाँ पे हम चूँकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हमारे पास होता है प्रॉपर, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते, तो हम रेशियो एनालिसिस नहीं कर पाते, बैलेंस शीट का एनालिसिस नहीं कर पाते। तो डबल एंट्री सिस्टम में ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मेट की तरफ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखें कि फॉर्मेट में हम बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू चलेंगे, तो हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जो है वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम कैपिटल का कंपैरिजन करेंगे। कैपिटल मतलब सरमाया। तो हम ये देखेंगे कि एक ओनर जो है साल के एंड पे उसके पास टोटल कितना सरमाया है और साल के शुरू में कितना था। साल के शुरू और साल के आखिर का जो सरमाया होगा, हम दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे। अगर साल के शुरू में उसके पास सरमाया कम था, साल के एंड पे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है उसका कैपिटल इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ा है, तो ये उसको प्रॉफिट है। अगर साल के शुरू में ज़्यादा था, एंड पे कम हो गया, तो इट्स मीन उसका कैपिटल कम हुआ है, तो इट्स मीन उस ऑनर को, उस बिजनेसमैन को लॉस हुआ है। तो हम कैपिटल कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे बेसिकली। तो कैपिटल कंपैरिजन करने के लिए क्वेश्चन में हमें जो साल के शुरू का और साल के एंड का कैपिटल दिया होगा, और जो पर्सनल उसने ड्राइंग्स की होंगी, और ड्यूरिंग द ईयर अगर मज़ीद कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया होगा, तो ये चीज़ें हमें बताई होंगी। ठीक है, पॉसिबल नॉर्मली हमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को या सिंगल एंट्री सिस्टम को करने के लिए। हमें एंडिंग कैपिटल चाहिए, हमें ड्राइंग चाहिए, हमें फर्दर कैपिटल चाहिए, और हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो 2 चीज़ें तो कंपलसरी हैं इनमें से, एक है एंडिंग कैपिटल और एक है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, इससे भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। बाकी अगर उसने ड्राइंग नहीं दी हो या फर्दर या एडिशनल कैपिटल ना दिया हो, तो वो हम स्किप कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं क्वेश्चन में, फॉर्मेट के अंदर। तो फॉर्मेट आप देखें, सबसे पहले हम बिज़नेस का नाम लिखेंगे और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस लिखेंगे। तो इसके बाद जिस साल की हम स्टेटमेंट बनाएंगे वो साल यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये आपको पता है कि जो भी हम स्टेटमेंट बनाते हैं, जो भी हम चैप्टर करेंगे, ये 3 चीज़ें कंपलसरी हैं, लाजमी हैं, ये आएंगी। तो क्वेश्चन को शुरू करेंगे हम। क्वेश्चन में सबसे पहले हम कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर, या जो भी उसने एंडिंग डेट बताई होगी, एंडिंग कैपिटल बताया होगा डेट के साथ, वो हम लिखेंगे सबसे पहले। कैसे पता चलेगा ये एंडिंग कैपिटल है? क्वेश्चन में बताया होगा 31 दिसंबर 2025, 24 या जो भी उसने डेट बताई होगी, डेट से हमें पता चल जाएगा ये एंडिंग कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद एंडिंग कैपिटल की हम अमाउंट लिखेंगे। उस एंडिंग कैपिटल में हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स को। तो ड्राइंग्स यहाँ पे ऐड हम करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम में। वैसे डबल एंट्री सिस्टम में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो ड्राइंग कैपिटल में से लेस होती है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में हम ड्राइंग कैपिटल में ऐड करेंगे, क्योंकि ये ड्राइंग जो है ये कैपिटल का हिस्सा होती है और कैपिटल में से ही विदड्रॉ की जाती है। एक ऑनर बिजनेस में अगर कैपिटल इन्वेस्ट करता है, कैपिटल लगाता है, तो जब वो विदड्रॉ करता है तो उसके कैपिटल में ही कमी आ रही होती है। तो ऑनर जब बिज़नेस में कैपिटल लगाएगा और फिर कुछ विदड्रॉ भी कर लेगा, तो बेसिकली ये जो ड्राइंग है उसके कैपिटल का हिस्सा है। इसलिए ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी ड्राइंग ऑनर बिजनेस में से करेगा वो हम उसके कैपिटल में ऐड करेंगे। ठीक है, एंडिंग कैपिटल लिखेंगे, उसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग्स को। ड्राइंग आपको मंथली भी बताई होगी और ईयरली भी बताई होगी। हमें ड्राइंग चाहिए ईयरली। अगर मंथली बताई है तो हम 12 के साथ उसे मल्टीप्लाई करके एनुअली ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। फिर जो तीसरी आइटम है ये
एंडिंग कैपिटल पहली आइटम है जो हमें चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट है हमें ड्राइंग चाहिए। तीसरी है एडिशनल कैपिटल भी इसे कहते हैं, इसे फर्दर कैपिटल भी कहते हैं और इसे फ्रेश कैपिटल भी कहते हैं। तीनों नाम आप याद रखिएगा, इनमें से कोई भी नाम जो है वो क्वेश्चन में यूज़ किया जा सकता है। इसको फ्रेश कैपिटल भी कहा जाता है और इसको फर्दर कैपिटल भी कहा जाता है। ये तीनों नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद जो फर्दर कैपिटल हमें बताया होगा वो हम इसमें से लेस करते हैं। ये ड्यूरिंग द ईयर बताया जाता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बताई जाती और उसको एज एन ओपनिंग कैपिटल जो है वो ट्रीट किया जाता है। तो तीन चीज़ें यहाँ पे आप ये नोट कर लें, एंडिंग कैपिटल, एड ड्राइंग, लेस एडिशनल, फ्रेश या फर्दर कैपिटल जो है वो हम इस टोटल में से लेस कर देंगे। इस टोटल के सामने हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो जो ऐड होने वाली चीज़ है वो एक ही है, ड्राइंग है, ये ऐड होगी और फिर हम लेस कर देंगे, उसमें से फ्रेश या फर्दर कैपिटल बताया होगा। हमारे पास ये एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। एडजस्टेड कैपिटल में से हम ओपनिंग कैपिटल लेस करेंगे और ये कैपिटल बताया होगा, कैपिटल एज ऑन 1 जनवरी, आगे ईयर बता दिया जाएगा, जैसे 2024 है 2025 है, ईयर बता दिया जाएगा और उसके साथ डेट बताई जाएगी। डेट से हम जान जाएंगे कि ये ओपनिंग कैपिटल है या एंडिंग कैपिटल है। इसको ओपनिंग कैपिटल भी कहा जाता है। ये हम एडजस्टेड कैपिटल में से लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस आ जाएगा ड्यूरिंग द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेसिकली हम जो ये स्टेटमेंट बनाएंगे ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है और प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए हम चार चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं। एंडिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड करते हैं, लेस करते हैं फ्रेश कैपिटल या फर्दर कैपिटल और हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल आ जाता है। फिर एडजस्टेड कैपिटल में से हम लेस कर देते हैं ओपनिंग कैपिटल, तो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आ जाता है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट। बाज़ दफ़ा कैपिटल पे इंटरेस्ट भी चार्ज करने के लिए क्वेश्चन में कह दिया जाता है, तो वो भी हम चार्ज करेंगे, वो भी लेस ही होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहाँ पे लेस ही होगा और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये लिया जाएगा ओपनिंग कैपिटल पे और एडिशनल कैपिटल पे। दोनों की जो अमाउंट बताई होंगी उन पे हम लेंगे। बिलफर्ज अगर एडिशनल कैपिटल नहीं बताया हुआ, फ्रेश कैपिटल नहीं बताया हुआ, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, हम ओपनिंग कैपिटल पे ही ले लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी हम जो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट होगा उसमें से लेस कर देंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा, ठीक है। चार बेसिक चीज़ें हैं जिनमें से आपके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एंडिंग कैपिटल सबसे पहले लिखेंगे, ड्राइंग ऐड करेंगे, लेस करेंगे फ्रेश कैपिटल, फर्दर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और एडजस्टेड कैपिटल हमारे पास आ जाएगा, उसमें से लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। तो अक्सर क्वेश्चन आपके यहाँ तक के जो फॉर्मेट है इनमें से हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहता है, तो उसके लिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा, हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी लेस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट मेड, ये इसको हम आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहते हैं, ये भी आप याद रखें। प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए हम कैपिटल का कंपैरिजन करते हैं, ओपनिंग कैपिटल का और एंडिंग कैपिटल का। तो अक्सर क्वेश्चन के अंदर हमें ओपनिंग या जो एंडिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, वो नहीं बताया होता, ओपनिंग कैपिटल या एंडिंग कैपिटल नहीं बताया होता। तो हमारी तो रिक्वायरमेंट ही मेन ये है कि हम एंडिंग कैपिटल का कंपैरिजन करते हैं ओपनिंग कैपिटल के साथ। तो अगर एंडिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल नहीं बताया हुआ तो वो हमें फाइंड करना पड़ता है। फाइंड करने का तरीकाकार ये है कि क्वेश्चन के अंदर हमें साल के शुरू के एसेट्स और लायबिलिटीज़ बताई होंगी और साल के आखिर पे या एंड की एसेट्स और लायबिलिटीज़ बताई होंगी। हम फॉर्मेट बनाएंगे बैलेंस शीट का, लेकिन यहाँ पे हम वही नेम ऑफ बिज़नेस लिखेंगे और चूँकि ये सिंगल एंट्री सिस्टम है तो बैलेंस शीट तो सिंगल एंट्री सिस्टम में बनती नहीं है, तो इसको हम नाम देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखेंगे एज ऑन दैट डेट, जिस डेट की आप वो बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर ओपनिंग बना रहे हैं तो 1 जनवरी 2000 जो भी होगा, और अगर एंडिंग बना रहे हैं तो 31 दिसंबर 2000 जो भी क्वेश्चन में बताया होगा। फिर इस साइड पे सारे एसेट्स लिख लेंगे और इस साइड पे सारी लायबिलिटीज़ लिख लेंगे।
अब एसेट्स कौन से पॉसिबल एसेट्स हैं जो क्वेश्चन में बताए होंगे, कैश इन हैंड, जो भी कैश इन हैंड होगा वो बताया होगा, ये एंडिंग होगा तो एंडिंग में लिख लेंगे, ओपनिंग होगा तो ओपनिंग में लिख लेंगे। कैश एट बैंक बताया होगा, डेटर्स बताए होंगे, सन्डी डेटर्स बताए होंगे, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंस जो एडवांस में आप पे कर देते हैं वो उसकी नेचर चेंज हो जाती है, वो हमारा एसेट बन जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एसेट साइड पे लिखेंगे, फर्नीचर लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे। इनमें से जो भी क्वेश्चन में एसेट्स बताए होंगे वो हम एसेट साइड पे लिख लेंगे। फिर लाइबिलिटी साइड पे हम करंट लाइबिलिटीज़ लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, लोन फ्रॉम बैंक है, या लोन फ्रॉम एनी पर्सन हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो तो वो हम लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं या पेएबल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, क्वेश्चन में बताए होंगे, ये भी हम लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगा, और ये कैपिटल बैलेंसिंग फिगर होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को इक्वलाइज करने के लिए। बेसिकली हमने यही फाइंड करना होता है। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी हमें बनानी पड़ सकती है और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी हमें बनानी पड़ सकती है। दोनों का फॉर्मेट सेम है और दोनों की आइटम भी सेम ही है, यही चीज़ें आती हैं। तो जो डिफरेंस होगा वो साथ साथ हम क्वेश्चन में देख लेंगे। तो बेसिकली याद ये रखें कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के लिए एसेट्स का हम कंपैरिजन करते हैं उसकी लाइबिलिटीज़ के साथ, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ लेस करते हैं, हमारे पास कैपिटल आ जाता है, और ये ओपनिंग भी हो सकता है और क्लोजिंग भी हो सकता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बेसिक जो फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।